प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम 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 जी। श्याम महाराज की। और सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम महात्मा जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। सभी के नूरी चरण कमल में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सखी प्रणाम। जी प्रणाम जी। कोटन कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्री चर्चिनी शिविर के आज 6वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कटान कोट प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, नारनौल के निर्मल सुंदर साथ जी, महाराज जी प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर चरणों में प्रणाम कोटि महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम। प्रणाम जी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा निर्मल जी, नाम प्रणाम देने जी हाँ महाराज जी। जी। प्रणाम। के लिए आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। निर्मल जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम बोलो जी महाराज जी। नाम के प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आओ दीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेस मामुने, मुकी ने क्या चाल्या। एक लड़ी परदेस मामुने, मुकी ने क्या चाल्या। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने होती नींद लड़ी तमे, सोती मुकी कराते। जागी जो तापिव जी ना पासे, पछे तो थासे पर भाते। जागी जो तापिव जी ना पासे, पछे तो थासे पर भाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल कलीने कहो छो तमने, आओ जो आईने क्षणे। कल कलीने कहो छो तमने, आओ जो आईने क्षणे। मन न मनोरथ पूरन करजो, इंद्रावती लागी चरने। मन न मनोरथ पूरन करजो, इंद्रावती लागी चरने। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला।
एक लड़ी परदेस मामुने बोकीने क्या चाल्या। एक लड़ी परदेस मामुने बोकीने क्या चाल्या। आवो जीवाला मारे घेर आवो जीवाला। आवो जीवाला मारे घेर आवो जीवाला। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। ये सुंदर साथ जी आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। ये सुंदर साथ जी आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आवोजी वाला के अलावा, मतलब आवोजी वाला के बदले कोई वाणी गायन भी एक आध करना चाहे तो वाणी आवोजी वाला हर दिन गाना कंपलसरी नहीं है होना चाहिए मेरे ख्याल से। वाणी गायन भी कर सकते हैं, किसी दिन आवोजी वाला गाने की इच्छा हो तो गा भी सकते हैं, या उसके बदले में एक वाणी गायन भी 4-5 चौपाई छोटा सा गायन कर सकते हैं सुंदर साथ जी। तो जो भी सुंदर साथ जी आवोजी वाला या वाणी गायन करने के इच्छुक हैं वो नाम दे सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। सुंदर साथ जी आइए आज के क्लास प्रारंभ करेंगे। कल में जो मैंने जो पढ़ाया था उसका थोड़ा रिवीजन देख लेंगे। तो मैंने बताया था रंग महल के 201 हांस। 201 हांस के विषय में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, रंग महल एक भौम भर ऊंचे चबूतरे पर आया है ना, ये भौम भर ऊंचा चबूतरा है, ठीक है ना। चबूतरे के भी 201 हांस हैं और फिर चबूतरे के किनार से एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रोस है। परिक्रमा मतलब ये मंदिर में परिक्रमा करते हैं वैसा परिक्रमा नहीं, लीला विहार घूमने फिरने के लिए एक मंदिर की चौड़ी जगह है, ठीक है ना। एक मंदिर की रोस के पश्चात मंदिरों की एक हार है जिसमें 6000 मंदिर है। 6000 मंदिर चारों तरफ गोलाई में। इसको चर्चिनी की भाषा में बोलते हैं हार, बाहरी हार या पहली हार। हार मतलब सर्कल या पंक्ति। तो चारों तरफ ये जो पंक्ति आई है देखेंगे इसका एंड कहीं पर नहीं है, घूम करके वापस वहीं पर आ जाती है ना। तो ये मंदिर के विषय में मैंने केवल इतना बताया था कि 6000 मंदिर हैं। एक मंदिर के दूरी पर थंबों की पहली हार है, फिर एक मंदिर के दूरी पर मंदिरों की दूसरी हार है, और फिर एक मंदिर के दूरी पर मंदिरों की दूसरी हार है। खंभों की दूसरी हार और ये मंदिरों की दूसरी हार। तो मैंने क्विज में प्रश्न पूछा था कि मंदिरों की बाहरी हार से मंदिरों की दूसरी हार के बीच में कितनी दूरी है। तो कई सुंदर साथ ने एक मंदिर में सही जवाब दिया। बताइए एक मंदिर की दूरी कैसे है भाई? मैंने थंबों की हार नहीं कहा है, मंदिरों की दूसरी हार कहा है। तो बीच में 3 मंदिर की दूरी होगी ना सुंदर साथ। फिर भीतर की तरफ और जाएंगे तो थंबों की 2 हारें और है एक एक मंदिर की दूरी पर। तो इनमें भी 6-6 हजार थंब या 6-6 हजार मंदिर होते हैं। 28 थंब का चौक आने से मंदिरों की जो दूसरी हार है उसमें 12 मंदिर कम हो जाते हैं, ऐसे मैंने बताया भी था और नोट्स में भी लिखा है। फिर भी क्विज के प्रश्नों में कई लोगों ने गलती किया। मैं देख रहा हूँ क्विज का जो जवाब देना सब चाहते हैं, जस्ट लाइक ऐसा कोई क्विज होता है ना पजल जैसे, मतलब वीडियो भी क्लास भी अटेंड नहीं करते हैं, नोट्स भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सीधे जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट कर लीजिए, कोई बात नहीं। 28 थंब का चौक मैंने बताया कितना लंबा चौड़ा है। संगीता धनावत सुंदर साथ जी ने भी हाथ खड़ा किया था, तो बताएंगे संगीता जी 28 थंब का चौक कितना लंबा चौड़ा है? 10 मंदिर लंबा, 5 मंदिर चौड़ा। प्रणाम जी। जी जी, लेकिन इसमें थंब कैसे आए हैं बताएंगे, श्रद्धा जी बताएंगे थंब की गिनती किस प्रकार है, 28 कैसे होती है? आपका अनम्यूट होने में कुछ दिक्कत होता है, मैंने आपको हो गया प्रणाम जी।
प्रणाम जी। हाँ, दोनों साइड लंबाई में 10-10 है और साइड में 5-5 है, उसमें से एक एक निकल जाएगा तो दोनों साइड फिर 4-4 रहेगा, ऐसा है। तो पहले तो दोनों साइड, ये जो बोल रहे हैं ना, दोनों साइड नहीं बोलना है, या तो पूरब पश्चिम बोलना है या लंबा, तो उत्तर दक्षिण बोलना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, जी पूर्व जी, पश्चिम में ठीक, 10-10 हैं ऐसा कहा है, ठीक है ना। जी, हाँ जी उत्तर जी, दक्षिण में 4-4, या तो चार चार, चार हाँ बोलना पड़ेगा, या तो कोनों हाँ, को मिलाकर के 6-6 बोलना पड़ेगा। 6, हाँ लेकिन जी कोने के थंब जो हैं ऑलरेडी पूर्व पश्चिम में गिनती हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उसका गिनती करते हैं नहीं। तो कल के नहीं, क्विज में भी सुंदर साथ जी, कई सुंदर साथ ने ये भी गलती किया। कितना लंबा चौड़ा है मैंने प्रश्न किया था, 28 थंब का चौक, तो क्या लिखा है सुंदर साथ ने, 10 मंदिर का लंबा और 4 मंदिर का चौड़ा। थंब की गिनती अलग चीज है, और उसका लेंथ भी तो दो अलग चीज है सुंदर साथ जी। इतना इजी है सुंदर साथ जी, मैंने कल के क्लास में जोर दे करके 3-4 बार बोला इसी बात को। इसके अलावा दो, नोट्स में भी लिखा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 2 7, 3 8, 4 9, 10, 5, 6 थंबों के बीच 5 मंदिर हुआ, और यहाँ पर 10 थंबों के बीच 9 मंदिर नहीं होगा, क्योंकि बीच वाला जो मेहराब है ना, 2 मंदिर की चौड़ी है। ये 2 गिनेंगे इसको, पंजा दिख रहा है? यहाँ पर 2 मंदिर का डिस्टेंस है, 4 मंदिर इधर और 4 मंदिर इधर, तो 10 मंदिर का लंबा और 5 मंदिर का चौड़ा 28 थंब का चौक हो जाता है सुंदर साथ जी। आइए इससे आगे चलते हैं। अच्छा, तो इससे आगे जब जाते हैं सुंदर साथ जी, भीतर की तरफ देखेंगे, चौरस हवेलियों की 4 हारें। अब इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है सुंदर साथ जी, चौरस हवेली की बनावट कैसी, इससे अभी आप बाद में उस पर ध्यान नहीं दीजिए। आप केवल ये देखिए कि चौरस हवेली की 4 हारें हैं, या 4 पंक्तियां हैं, 4 सर्कल है, ठीक है ना। ये चौरस हवेली की 4 हारें देखिए, पूरा चारों तरफ घूम करके आई है, देख रहे हैं, ये पूरा चारों तरफ घेर के आई है। इसी को भी हम कलर चित्र में भी देख सकते हैं। ये दूसरा नक्शा दिखाता हूँ मैं, हाँ ये मिल गया। ये देखिए, चौरस हवेलियों की 4 हारें चारों तरफ घेर के आई हैं। ये 4 हार मिला करके एक फिरावा कहलाता है। हारे 4 हैं, फिरावा 1। 4 हार मिला करके एक फिरावा कहलाता है। बोलेंगे एक फिरावे में कितनी हवेलियां हैं, वो अलग हो जाएगा, और एक हार में कितनी हवेलियां, अलग हो जाएगा। तो एक हार में, चौरस हवेलियों की एक हार में 231 हवेलियां, 231, 231 हवेलियां सुंदर साथ जी। और 4 हार मिला के गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 231 का 4 से गुना कर दो, 924। चारों हारों की मिला करके चौरस हवेलियां 924 हो गई हैं, और एक हार में 231, 924 या 231, 924 4 हार के मिला के, एक हार के 231 हवेलियां। एक फिरावे में कितनी चौरस हवेलियां बोलेंगे तो 924। एक हार में कितनी चौरस हवेलियां हैं, 231, 231। ओके। इसके भीतरी तरफ जाएंगे तो गोल हवेलियों की 4 हारें हैं। इसका भी कैलकुलेशन वही है, एक हार में 231 हवेली, और 4 हार मिला के 924 हवेलियां। लेकिन जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते हैं ना, तो हवेलियों की लंबाई चौड़ाई कम होती जाती है, लेकिन क्वांटिटी कम नहीं होती है। क्वांटिटी उतनी ही रहती है। देखिए भीतर जाते जाते छोटे हो गए, लेकिन गिनती गोलाई में जो हारों में एक हार में हवेलियों की जो गिनती है वो सभी जगह कॉमन रहती है सुंदर साथ जी। और इसमें 2 हार देखा, पहला फिरावा, सॉरी, 2 फिरावा देख लिया आपने। चौरस हवेलियों का पहला फिरावा 4 हारें, फिर गोल हवेलियों का दूसरा फिरावा, यानी गोल हवेलियों की 4 हारें। इसके बाद में तीसरा फिरावा फिर से चौरस हवेलियों का आता है। देखिए यहाँ पर समझ में आएगा सुंदर साथ जी, कितने मुश्किल से सुंदर साथ ने बनाया है, इतना सेवा किया। चौरस हवेलियों की 4 हारें, फिर गोल हवेलियों की 4 हारें, फिर चौरस हवेलियों की 4 हारें, फिर गोल हवेलियों की 4 हारें, फिर चौरस हवेलियों की 4 हारें, गोल हवेलियों की 4 हारें, फिर चौरस हवेलियों की 4 हारें, गोल हवेलियों की 4 हारें, फिर पंच महलों की 4 हारें। और इसको फिरावे के रूप में क्या बोलेंगे,
चौरस हवेलियों का पहला फिरावा, गोल हवेलियों का दूसरा फिरावा, चौरस हवेलियों का तीसरा फिरावा, गोल हवेलियों का चौथा फिरावा, चौरस हवेलियों का पांचवा फिरावा, गोल हवेलियों का छठा फिरावा, चौरस हवेलियों का सातवां फिरावा, गोल हवेलियों का आठवां फिरावा, और पंच महलों का नौवां फिरावा। सुंदर सा। इसके बीच में फिर ये 9 चौक आ जाते हैं, तो इसको कुल मिला के क्या बोलेंगे? 9 फिरावे बोलेंगे, या तो 36 हार हवेलियां। एक फिरावे में 4 हारे हैं, तो 9 फिरावे में 9 चौक 36, 9 फिरावे में कुल 36 हार हवेलियां हो गई। सुंदर सा। 36 हार हवेलियां हैं। ओके। प्रत्येक हार में कितनी हवेली है? रूपा जी बताएंगे, एक हार में कितनी हवेलियां हैं? प्रणाम जी महाराज जी, 231 महाराज जी। 231, 231। जी 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 प्रणाम जी। जी जी। गोल हवेलियों के एक हार में कितनी हवेली है दीपक जी? 231 मंदिर महाराज जी, 231 हवेलियां है महाराज। जी जी, 231 है उसमें भी। ठीक है। पंच कृति जी बताएंगे, पंच महलों की एक हार में कितनी हवेली है? 231। जी, सभी जगह 36 हार में से कोई भी हार लेंगे तो 231 हवेली होगा। लेकिन उसमें होता क्या है सुंदर सा जी, लंबाई चौड़ाई कम होती जाती। देखिए, पहले फिरावे का जो मंदिर था चौरस हवेली का, सॉरी, पहले फिरावे का जो चौरस हवेली है, उसमें वो चौरस हवेली 23 मंदिर के लंबा चौड़ा है। दूसरे फिरावे में गोल हवेली है, 4 हारें गोल हवेलियों की, वो 21 मंदिर की लंबी चौड़ी है। तीसरा फिरावा फिर से चौरस हवेलियों का, 19 मंदिर हो गया। चौथा फिरावा 18.5 मंदिर का लंबा चौड़ा। पांचवा फिरावा 15 मंदिर का लंबा चौड़ा। छठा फिरावा 14.5 मंदिर का लंबा चौड़ा। सातवां फिरावा 11 मंदिर का लंबा चौड़ा। आठवां फिरावा 10 मंदिर का लंबा चौड़ा। और नौवां फिरावा यानी पंच महलों का फिरावा 3 मंदिर का लंबा चौड़ा है। लंबाई चौड़ाई कम होती जा रही है हवेलियों की, लेकिन संख्या कम नहीं हो रही है। नौवां फिरावा या 36वीं हार हवेली है, तो भी उसकी गिनती कितनी होगी? 231 ही होगी। सुंदर सा जी। आइए इसके बीच में चलते हैं। मध्य में ये 9 चौक हैं। ये देखिए, जब पंच मोहल्ला नौवा फिरावा पूरा हुआ तो बीच में 9 चौक है। सुंदर सा जी, 9 चौक। तो ये 9 चौक कहने के लिए चौक हैं, एक एक चौक एक एक महाहवेली के समान है। सुंदर सा जी। एक एक चौक में 12-12 हजार मंदिर हैं। एक एक चौक में 12-12 हजार मंदिर हैं। सोचिए, एक एक चौक में 64-64 हवेलियां हैं। तो एक चौक एक्चुअल में महाहवेली है, लेकिन नाम रखा गया है 9 चौक। तो शब्द से कंफ्यूज नहीं होंगे। 28 स्तंभ के चौक जैसा कोई चौक नहीं है ये महाहवेली है, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन विवरण बाद में आएगा 5वीं भूमि के वर्णन में। 9 चौक के चारों कोनों में 4 पानी के पाइप हैं। ये देखिए, ये 4 पानी के पाइप दिख रहे हैं। ये 4 पानी के स्टोन पाइप हैं। ये जाकर छत में जाकर के कुंड बन जाते हैं। यहाँ पर पानी के पाइप हैं, बस इतना ही समझना है आपको। और चारों दिशा में जो थोड़ी थोड़ी जगह बची, वहां पर फुलबाड़ी है। देखिए, ये जो थोड़ा थोड़ा स्पेस बचा ना, यहाँ पर 28 मंदिर का लंबा चौड़ा 28 मंदिर का चौड़ा जगह है। मतलब पंच महलों से 9 चौक के बीच में 28 मंदिर की जगह। किसी जगह किनार आते आते कम भी हो जाती है जगह। तो ये जो थोड़ा थोड़ा स्पेस बचा, यहाँ पर क्या है? फुलवाड़ी, इन्हें फूलों के छोटे छोटे बगीचे। ये सारा मेजरमेंट आपको नोट्स में भी मिलेगा। सुंदर सा जी, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। तो ये जो
9 चौक हैं। इसका मेजरमेंट भी बता देता मैं आपको। देखिए 9 चौक में से प्रत्येक चौक कितना लंबा चौड़ा है? 210 मंदिर का लंबा चौड़ा है एक चौक। 9 चौक में से एक चौक 210 मंदिर का लंबा चौड़ा है। और चारों कोनों में जो 4 पाइप हैं, तो 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है प्रत्येक पाइप। पानी का स्तंभ काफी मोटा पाइप है सुंदर साथ जी। तो उसमें से क्या है कि बीच में 6 मंदिर में पानी है और एक मंदिर की मोटी दीवार है चारों तरफ। जी कमलेश जी कुछ पूछना चाहती हैं? महाराज जी आज आपने ना लाइव नहीं करा यूट्यूब पे। आज मैं लाइव नहीं किया, मैंने रिकॉर्डिंग रख दूंगा। मैंने कहा था शुरू में। यहाँ पे थोड़ा मुझे इधर बिजली नहीं है, लैपटॉप बैटरी से चल रहा है, इसलिए मैंने उसको एक्स्ट्रा लोड कम करने के लिए मैंने उन्हें लाइव नहीं किया। लेकिन तुरंत ही अपलोड कर दूंगा मैं, और उसका लिंक यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा। सुंदर साथ जी क्षमा चाहूंगा आज के लिए मैं। महाराज जी यही बोलना था मेरे को जी जी। कि कुछ है सुंदर साथ यूट्यूब पे ही देखते हैं ना। हाँ लेकिन आज थोड़ा सा दिक्कत हो गया। मैं रिकॉर्डिंग रख दूंगा, उनको बाद में देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है सुंदर साथ जी क्षमा चाहूंगा मैं। आइए पूर्वी सुंदर साथ जी कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ जी महाराज जी, वो पानी का जो 4 स्तून है उसका डिस्क्रिप्शन फिर से दिखाइए जरा प्लीज। उसमें कुछ समझ नहीं आया वो ग्रुद वाला पानी का सेंटेंस। जो पाइप है ना, वो हम्म। एक्चुअल में 16 हाथ का है। अच्छा। 16 हाथ का है ये, लेकिन राइट। दूर से देखेंगे तो गोल ही दिखाई देगा। राइट। लेकिन लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है। लेकिन उसमें भी क्या है कि दीवार ही 1.5 मंदिर, 1 मंदिर की चौड़ी दीवार है। तो दोनों 2 तरफ की दीवार हटा देंगे, मतलब छोड़ देंगे, तो 6 मंदिर की जगह में जल है। जल है, ये ठीक है। पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर 10वीं चांदनी में जाकर के ठीक इसके ऊपर कुंड बन जाता है सुंदर साथ जी। हम्म। ठीक है ना। तो ये एक भौम की शोभा का संक्षिप्त विवरण आ गया सुंदर साथ जी। 9 फिरावे 36 हार हवेलियां, एक हार में 231 हवेलियां, और 4 हार मिला करके 924 हवेलियां होती हैं। इसका जो लंबाई चौड़ाई कम होते जाता है, वो मैं दोबारा बोल भी दूंगा तो याद नहीं होने वाला। नोट्स रखूंगा, उसको देख करके आप बाद में चाहो तो याद कर लेना, नहीं तो समझ लेना। ठीक है ना। बीच के जो 9 चौक के बारे में बताया था मैं, ये महाहवेलियों के समान चौक हैं। एक एक चौक 210 मंदिर का लंबा चौड़ा है, और एक एक चौक में 12-12 हजार मंदिर है। तो सुंदर साथ जी, ये एक भौम की शोभा जो है, यही शोभा रंग महल के सभी 9 भौमों की है। ऐसा नहीं कि दूसरी भौम में, तीसरी भौम में पूरा का माइनर छोटा छोटा बदलाव है, वो चीज आएगा वर्णन, लेकिन 99% सेम है। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न। ओके सॉरी, क्षमा चाहूंगा मैं। अब क्या कहते, देखो बैकग्राउंड पूरा 5 दिन का अच्छे से रिवीजन करके नहीं आएंगे तो छठा दिन समझ में थोड़ा दिक्कत होता है सुंदर साथ जी। हर दिन का क्लास अटेंड करना पड़ता है, और नोट्स और सब चीज़ें बराबर अपडेट रहना चाहिए। पिछला ही क्लियर नहीं और अगला में तो और दिक्कत हो जाएगा सुंदर साथ जी। और भी सुंदर साथ से पता करते हैं। हाँ जी कृति जी बताइए, मैंने क्या पूछा था अभी? हाँ 28 मंदिर के चौक के ऊपर दूसरी भौम में क्या है? हाँ तो सेम 28 मंदिर का 28 चौक का ही मंदिर है, 28 स्तंभ का। 28 स्तंभ का चौक है। ठीक है ना। तीसरी भौम में भी जाएंगे सुंदर साथ जी, तो भी 28 स्तंभ का ही चौक मिलेगा। 28 स्तंभ के चौक के ऊपर चौथी भौम में भी 28 स्तंभ का चौक। सिंपल सा प्रश्न है, मैं घुमाने के लिए पूछ रहा था। चौरस हवेली के ऊपर चौरस हवेली, गोल हवेली के ऊपर गोल हवेली, पंच महलों के ऊपर पंच महला, और 9 चौक के ऊपर 9 चौक। हर भौम में सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन है। बहुत माइनर चेंजेस है, जैसे दूसरी भौम में भूल भुलौनी खड़ोकली आए हैं, लेकिन उसके
किस जगह में आए हैं इतना सा आएगा। तीजी भौम के पड़साल, चौथी भौम में नृत्य की हवेली कौन सी है ना, पहली भौम में रसोई की हवेली मूल मिलावा कौन सी, ऐसा बहुत ही माइनर चेंजेस आएगा। लेकिन ये बेस है, बेस आधार, इस बात को नौवीं भौम तक भी नहीं भूलना है। एक भौम की जो शोभा है वो हर भौम में मुझे रिपीट करना पड़ेगा कि एक भौम की जो शोभा है वो हर एक भौम में रिपीट करना पड़ेगा। सुंदर सर जी, आप नहीं करोगे तो मुझे करना पड़ेगा, आप करोगे तो मुझे थोड़ा आसान हो जाएगा। सुनीता जी कुछ पूछना चाहती हैं? सुनीता सुंदर साथ जी हैं। हाँ बोलिए बोलिए, अनम्यूट करिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा था। अनम्यूट नहीं हो रहा? हाँ हो गया, बोलिए। हाँ जी, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। जो हवेलियां बताई हैं महाराज जी, ये भी 9 भौम में आती हैं सारी? सभी 9 भौम में हैं। 36 हार हवेलियां सभी 9 भौमों में, चौरस हवेली, गोल हवेली, पंच मोहला, 9 चौक, सभी 9 भौम में। लेकिन हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा हाँ जी, थोड़ा 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 माइनर माइनर चेंजेस है। 1% चेंजेस हर एक भौम में है, वो हर हाँ, भौम का वर्णन में आएगा। लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर हर भौम में 99% एक जैसा ही है। और इसको याद रखना, 9वीं भौम तक क्या 10वीं चांदनी तक भी ये बेसिक स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ेगा। नहीं तो मुझे हाँ वापस जी, समझाना पड़ेगा, फिर उससे कंपेयर करके बताना पड़ेगा। ये सुंदर साथ जी, हम अब आगे चलते हैं। तो आइए वापस अब हम आएंगे, शुरुआत करेंगे बाहरी हार मंदिर से। अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा अंदर तक के, अब सभी चीज का स्ट्रक्चर अलग अलग देखेंगे। बाहरी हार मंदिर कैसे हैं, भीतरी हार मंदिर कैसे हैं, चौरस हवेलियां कैसी हैं, गोल हवेलियां कैसी हैं, पंच मोहल्ला कैसे हैं, 9 चौक कैसे हैं ना, सब चीज का स्ट्रक्चर 1 बाय 1 देखेंगे। तो बाहरी हार मंदिर किसे कहते हैं? देखिए, ये है बाहरी हार मंदिर, यानी परम धाम के दिव्य कक्ष, कक्ष रूम्स, परम धाम के ना डिवाइन रूम्स हैं। तो कमरा कैसे बनता है? 4 दीवार से बनता है। 4 दीवारी बोलते हैं ना, बाहरी दीवार, भीतरी दीवार और दाएं बाएं संधि की दीवार। ये शब्द याद रखिएगा, बाहरी दीवार, भीतरी दीवार और दाएं बाएं संधि की दीवार। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले बाहरी दीवार, बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार देखते हैं सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आप देख सकते हैं बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार, लंबाई 100 हाथ एक मंदिर, ऊंचाई 100 हाथ एक भौम, ठीक है ना। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है 100 हाथ, और नीचे से ऊपर तक भी 100 हाथ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किनार से शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ये बड़ी मेहराब कैसी आई है। सबसे पहले एक बड़ी मेहराब है, उसके नीचे 3 मध्यम मेहराबें हैं, और फिर 9 छोटी मेहराबें। 3 प्रकार की मेहराबें हैं, ठीक है। सबसे बड़ी मेहराब कैसी है? 44 हाथ का थंब और 44 हाथ की मेहराब, 44 यानी 88 हाथ की ऊंची मेहराब होगी टोटल गिनेंगे तो। 44 हाथ का थंब, 44 हाथ की मेहराब। अब दूसरा देखते हैं, मध्यम मेहराब कैसी है? 22 नहीं 22 हाथ का थंब है और 22 हाथ की मेहराब है। अभी हाइट की तरफ देख रहे हैं हम, 22 हाथ का थंब और 22 हाथ की मेहराब है। तो 44 हाथ की ऊंची मेहराब, मध्यम मेहराब कैसी है? 44 हाथ की ऊंची। छोटी मेहराब जो है वो कैसी है? 11 हाथ के थंब, 11 हाथ की मेहराब। सिंपल हो गया ना, 11 + 11 22 + 22 और 44 + 44। सबसे बड़ी मेहराब 44 + 44, मध्यम मेहराब 22 + 22, 22 + 22। छोटी मेहराब 11 से 11 जोड़ देंगे, नहीं ना। ये ऊंचाई की तरफ हो गया। अब लंबाई की तरफ देखते हैं। ये सब लिखा हुआ है इस नक्शे में, और इसको मैं व्हाट्सएप में ग्रुप में रखूंगा सुंदर साथ जी। तो यहाँ तरफ दिखते, लंबाई तरफ 100 हाथ की दूरी थी ना,
तो 11-11 हाथ के 9 भाग हो गए। तो छोटी मेहराब 11 हाथ की लंबी है और 22 हाथ की ऊंची है। 11 हाथ लंबी एक छोटी मेहराब, 11 हाथ यहाँ से यहाँ तक 11 हाथ हुआ, और ऊंचाई में 11 हाथ के थंबे, 11 हाथ की मेहराब। तो ऊंचाई कितनी है? 22 हाथ। लंबाई कितनी है? 11 हाथ। छोटी मेहराब जो भी हो। उसके बाद देखते हैं ये मध्यम मेहराब। मध्यम में मेहराब की हाइट मैंने बताया था 22 + 22, ठीक है ना। लेकिन लंबाई कितनी है? 33 हाथ। यहां से यहां तक 33 हाथ। 33 हाथ की लंबाई और 44 हाथ की ऊंचाई। ये सारा कुछ नोट्स में लिखा भी मिलेगा आपको सुंदर सा जी, और नोट्स में नहीं भी लिखा हो तो भी सुंदर सा जी नक्शे में मैंने सारा कुछ ऐड कर दिया है, और नोट्स में भी मैं ऐड कर दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये नहीं होगा तो, ठीक है ना। बड़ी मेहराब कितनी है? 100 हाथ की लंबी है। यहां से यहां तक 100 हाथ, 100 हाथ की लंबी है। और हाइट कितनी है? 44 + 44 यानी 88। ये नक्शे में सारा कुछ लिखा हुआ, नक्शा पढ़ना आ जाएगा तो आप सब कुछ समझ सकते हैं सुंदर सा जी। तो सुंदर सा जी यहाँ पर ये है बाहरी दीवार। इसको आप कलर चित्र में देखेंगे। ये देखिए, एक बड़ी मेहराब, 9 मध्यम मेहराब, सॉरी 3 मध्यम मेहराब और 9 छोटी मेहराब। तो इसमें मध्य की मेहराब में झरोखा है, फिर 2-2 जालीदार दीवारें हैं, फिर एक एक दरवाजा है, और फिर एक एक जालीदार दीवारें। दूसरे तरीके से समझेंगे तो तीनों बड़ी मध्यम मेहराब है ना, तो इस मेहराब के बीच की मेहराब में दरवाजा, इस मेहराब के बीच की मेहराब में झरोखा, और इस मेहराब के बीच की मेहराब में दरवाजा। तो रंग महल की जो बाहरी हार मंदिर हैं उनकी बाहरी दीवार में 2 दरवाजे और एक झरोखे। मैंने काफी बात बता दिया। आइए इस विषय में देखते हैं। बड़ी मेहराब कितनी चौड़ी है और कितनी ऊंची है? नक्शा देखकर बताना, कोई सुंदर सा जी घबराने की बात नहीं है। नक्शा देख करके आप आराम से बता सकते हैं। कौन बताना चाहेंगे सुंदर सा जी? नीलू गुरुंग जी बताएंगे? नीलू जी। प्रणाम जी। हाँ, ये बड़ी मेहराब यहाँ से यहाँ तक कितनी चौड़ी है और मेहराब कितनी ऊंची है? बड़ी मेहरा महाराज जी हाँ, बड़ी मेहराब 44 हाथ ऊंची, 44 हाथ, 44 हाथ थंबा, 44 हाथ का मेहराब। ये तो ऊंचाई हो गया। और लंबाई कितनी है? लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ देखिए, यहाँ 100 समकक्ष हाथ, 100 100 हाथ। हाथ में। 100 हाथ है, 100 हाथ का यहाँ से यहाँ तक है। और 44 + 44 88, 88 हाथ ऊंचा है बड़ा मेहराब, ठीक है, थंबे मिला करके। आइए मध्यम मेहराब देखेंगे सुंदर साथ जी। मध्यम मेहराब, ये जो 3 मध्यम मेहराब हैं, ये कितने चौड़े हैं और कितने ऊंचे? नक्शा देख करके बताना है आपको। बताइए वृंदा जी। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हम्म, बीच के मेहराब 22 हाथ ऊंचे और एक घर ये 33 हाथ के चौड़ाई महात्मा जी। 30 हाथ का चौड़ाई है। सिर्फ हजूर मेहराब 22 का हजूर बोलेंगे, नीचे से गिनेंगे ना, पिलर मिला करके गिनेंगे तो उसको 44 हाथ का बोलना पड़ेगा। पिलर हजूर पिलर मिला करके 44 हाथ की मेहराब बोलना पड़ेंगे, ठीक है। ओ ठीक है, ठीक है जी। महात्मा जी, मैं यही नहीं समझ रही थी अभी। ओके ओके। ठीक। ये ब्रिजेश कोटिचा जी सुंदर साथ जी बताएंगे। छोटी मेहराब, जो 9 मेहराब हैं उसमें से एक छोटी मेहराब कितनी चौड़ी है
और पिलर मिला के कितनी ऊंची है? महाराज जी मुझे एक्चुअली एक डाउट था, मुझे मैं पहले वो क्लियर कर लूं आपसे। जी पूछिए। जी कल का जो 5वें दिन का जो क्विज का जो फॉर्म था, गूगल फॉर्म, हाँ उसमें पहला क्वेश्चन जो था, हाँ। जो कि मैं देख पा रहा हूँ, एक मिनट गुरु जी, हम्म, उसपे था कि धाम दरवाजे के ऊपर जो 9 मेहराबें हैं वे हम्म, कितनी चौड़ी और कितनी ऊंची स्तंभों सहित है। हम्म। बराबर, तो वो 11 हाथ चौड़ी और 22 हाथ ऊंची है, बराबर। नहीं, 22 हाथ चौड़ी है। 22 वो हाथ जरा बता चौड़ी और दीजिए ना मुझे। 44 हाथ ऊंची है, थंब मिला करके लिखा है ना। थंबों हाँ से हाँ। थंब 22 हाथ के और 22 हाथ की मेहराब, 44 हाथ की ऊंची है और 22 हाथ की चौड़ी है वो 9 मेहराब है, क्योंकि वहां पर पर दो हाँ मंदिर हाँ। की चौड़ाई है ना वहां पर। यहाँ पर तो एक मंदिर की चौड़ाई है, वहां पर दो मंदिर की चौड़ाई है, डबल लेंथ मिल रहा है वहां। पर वो 9 मेहराबों की बात है, जो छोटी मेहराबें है वो जिसमें 11-11 हाथ के वाली दिखाई है, उसके लिए है ना, तो उसमें ऊंची। नहीं है सुंदर सा जी, वहां पर 9 मेहराबें हैं, उसके नीचे और 9 मेहराबों के नीचे और थोड़ी कोई छोटी मेहराब है। नहीं नहीं, 9 मेहराबों के नीचे कोई छोटी मेहराब नहीं है, 9 मेहराबें ही है। पहले हम्म। 1 फिर 3 फिर 9, वैसे हो रही है। 9 9 बट फिर गड़बड़ कर रहे हो आप, 1 3 9 नहीं है यहाँ पर। मैं आपको नक्शा दिखा देता हूँ फिर से, आप देखिए। यहाँ पर एक के नीचे सीधे 9 है। हाँ, बाजू में बराबर, धाम दरवाजे के ऊपर एक राम तीन नौ दरवाजे के लिए एक तीन देखिए, नौ यहाँ पर एक बड़ी हाँ। मेहराब है, फिर सीधे 9 ओके। मेहराब है, बीच में 3 मेहराब अच्छा, नहीं है। बराबर बराबर, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर ओके क्या 200 ओके। हाथ की जगह है और 9 मेहराब जगह है, है, हाँ। तो 22 हाथ प्रत्येक मेहराब को मिल गया है। और हाइट भी डबल है। देखिए ये आजू बाजू कंपैरिजन करिए, ये बाहरी मंदिरों की बाहरी दीवार है, तो यहाँ पर देखिए बराबर तो एक ही मेहराब है, यहाँ पर दूसरा मेहराब भी हो गया है। ये 9 मेहराब बराबर छोटी छोटी हैं इसलिए यहाँ पर। जी। बराबर। तो जी जी, हाँ, शुक्रिया, प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम जी। तो मैं क्या पूछ रहा था सुंदर साथ जी, इसमें जो है, फिर से नक्शा दिखा रहा हूँ मैं। जो छोटी 9 मेहराबें हैं उसमें से एक मेहराब कितनी चौड़ी और कितनी ऊंची है? अ, मित्र जी बताइए। आज प्रणाम जी महाराज जी। हाँ ये सोनू मैडम। छोटी महाराज छोटी छोटी मेहराब महाराज जी। हाँ छोटी मेहराब। छोटी मेहराब 11 हाथ का लंबाई, हाँ 22 हाथ का चाहिँ ऊंचाई महाराज जी। हाँ दोनों बता दो। हजुर 11 हाथ 11 की 3। चौड़ाई है लिखा हुआ है, चौड़ाई लंबाई, ठीक है। ऊंचाई में क्या, जी 11 हाथ का पिलर और 11 हाथ की मेहराब दोनों मिलाकर 22 हाथ हो जाता है, ठीक है ना। तो 11 हाथ की हजुर। चौड़ाई, लंबाई और 11 हाथ की ऊंचाई, और पिलर मेहराब और पिलर दोनों मिला के यदि प्रश्न पूछा कि पिलर सहित कितना ऊंचा है, तो 22 हाथ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसको पिलर कलर सहित 22 हाथ महाराज जी, ये प्रणाम जी। कलर चित्र में देखिए, ये दरवाजा दो और बीच में एक झरोखा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए, एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 मध्यम मेहराब हैं, और यहाँ पर 9 मेहराबें हैं। अब यहाँ होता क्या, जहाँ एक बात ध्यान देंगे सुंदर साथी, यहाँ पर पहली भौम में जो बाहरी हार मंदिर है उसमें झरोखा 22 हाथ ऊपर आया है। कितना हाथ ऊपर आया है? 22 हाथ ऊपर। ये 9 मेहराबों के ऊपर जो मध्यम मेहराब है उसमें आया हुआ है। लेकिन दूसरी भौम से जो बाहरी हार मंदिर में झरोखे आए हैं, वो यहाँ से 3 हाथ ऊपर आते हैं, मतलब छोटी मेहराब में आ जाते हैं। दोनों में दिखाऊंगा आपको एक ही नक्शे में, डाल दिया मैंने। देखिए, ये देखिए पहली भौम में झरोखा कहाँ पर आया है? मध्यम मेहराब में आया है, 22 हाथ ऊपर। कितना हाथ ऊपर आया है? 22, 22 हाथ ऊपर आया है। लेकिन इसी में देखिए दूसरी भौम में छोटी मेहराब में आया है। ये दूसरी भौम में बाहरी हर मंदिर है, यहाँ पर
जमीन से, दूसरी भौम की जमीन से 3 हाथ ऊपर आया है, छोटी मेहराब में आया है। तो ये क्यों आया है, इसका कारण है सुंदर साथ जी, पहली भौम में क्योंकि यहाँ पर परिक्रमा की रोस आई है, इसलिए ये झरोखा ऊपर आया हुआ है। क्योंकि वृक्षों की डालियां इस झरोखे से मिलती हैं, वो बाद में वर्णन आएगा। लेकिन दूसरी भौम में यहाँ पर वृक्षों की डालियां जो है सीधे छज्जे से मिल जाती हैं। ये 33 हाथ का चौड़ा छज्जा चारों तरफ घेर के आया हुआ है दूसरी भौम से। यहाँ पर ना छोटी सी पतली सी बालकनी जैसे हर एक भौम में निकली है, वो 33 हाथ का चौड़ा छज्जा बोलते हैं उसको। छोटी सी, छोटा सा छज्जा निकला है सुंदर साथ जी। तो आइए इसमें अब भीतरी दीवार देखेंगे सुंदर साथ जी। बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार हमने देख लिया, ये देखिए, ये बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार हमने देखा है अभी, ठीक है ना। ये जो नक्शा बना है ये दूसरी भौम से ऐसा रहेगा, छोटी मेहराब में जो रखा है ये दूसरी भौम से रहेगा, पहली भौम में इस पोजीशन पर झरोखा रहेगा। तो झरोखा जैसे रंग महल के धाम दरवाजे के ऊपर का झरोखा बताया था ना मैंने, सेम टू सेम वैसे ही झरोखा रहने वाला है सुंदर सा जी। यहाँ पर ज्यादा कुछ अंतर नहीं होने वाला है, सेम वैसे ही झरोखा रहेगा। फिर भी आप चाहोगे तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन कि इस तरह का झरोखा होता है जो खिड़की से बाहर निकला होता है, ठीक है ना। अब आते हैं बाहरी हार मंदिरों की भीतरी दीवार। ये बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार है। मैंने बताया था ना कोई भी रूम 4 दीवार से मिलके बनता है। तो बाहरी हार मंदिरों की भीतरी दीवार देखते हैं। ये सुंदर सा जी बिल्कुल सिंपल है, सिंपल भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा आपको नए सुंदर साथ के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यदि मेहनत नहीं करते हैं। बस यहाँ 1 घंटा क्लास सुन करके सोचें कि हो जाएगा, नहीं होने वाला है सुंदर साथ जी। आप सबके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, नहीं तो छोटी वृत्त के हिसाब से शॉर्ट में बताना तो बताओ, छोटी वृत्त के हिसाब से निकाल देता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए भीतरी दीवार और दाएं बाएं संधि की दीवार, तीनों दीवार इसके समान रहेगी। एक बड़ी मेहराब, 3 मध्यम मेहराब है, 9 छोटी मेहराब नहीं है भीतर की दीवार में, और दाएं बाएं संधि की दीवार में 9 छोटी मेहराब नहीं है यहाँ पर, भीतर की दीवार में भी और दाएं बाएं की संधि की दीवार में भी। ये देख लीजिए, ये है भीतर की दीवार। एक बड़ी मेहराब है, 44 हाथ के थंब, 44 हाथ की मेहराब। पूर्वी जी थोड़ा सा वेट करिए, मैं बता देता हूँ उसके बाद पूछिएगा। ये 88 हाथ हो गया, 44 का पिलर, 44 की मेहराब, बड़ी मेहराब हो गई। मध्यम मेहराब में डिफरेंस है, 33 हाथ का पिलर है और 11 हाथ की मेहराब है, दोनों मिला के हुआ तो 44 हाथ। बाहरी हार मंदिर में कैसा था, 22 हाथ की पिलर थी, 22 हाथ का मेहराब था। इसमें 33 हाथ का पिलर है, 33 हाथ की मध्यम मेहराब है। ये तीनों मेहराबें 33 हाथ की चौड़ी हैं और 44 हाथ, दोनों मिलाएंगे तो 44 हाथ की ऊंची हो जाएगा पिलर और मेहराब। इसमें क्या होता है कि बीच में एक बड़ा दरवाजा है, एक ही दरवाजा है, झरोखा तो है ही नहीं, दरवाजे भी 2 नहीं है, सिर्फ एक दरवाजा है भीतर की दीवार में और दाएं बाएं संधि की दीवार में। यहाँ पर 33 हाथ का चौड़ा और 33 हाथ का ऊंचा, 33 बाई 33 का ये दरवाजा है। और दाएं बाएं ये जालीदार दीवार नहीं है, ऐसा पक्का दीवार है, चित्रकारी से युक्त दीवार है सुंदर साथ जी। वहां पर था बाहरी हार मंदिरों में जो दीवारें थी सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं सुंदर साथ जी। ये जो 6 दीवारें हैं ना, जालीदार दीवारें, 2 दरवाजे हैं और एक झरोखा है, इसके अलावा 6 जालीदार दीवारें, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 जो दीवार हैं वो जालीदार दीवार है, क्योंकि वनों की शीतल सुगंधित हवा रंगमहल में प्रवेश करती है यहाँ से, ठीक है। लेकिन भीतर की दीवार और संधि की दीवार में भीतर की दीवार और संधि की दीवार में कैसा है, एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 मेहराबें हैं और उसके नीचे 9 मेहराबें नहीं है, और ये दीवार भी जालीदार नहीं है,
ये रत्न जड़ित दीवार हैं। ये देखिए, ये एग्जैक्ट है बड़ी मेहराब और 3 मध्यम मेहराबें, और यहाँ पर सुंदर साथ जी दरवाजा है, और दाएं बाएं की दीवार में 3-3 मेहराब का अक्ष बना हुआ है, मतलब केवल डिजाइन बना हुआ है। यहाँ पर कोई दरवाजा या झरोखा नहीं है, अक्ष बना हुआ, चित्र बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर इधर भी देखेंगे हम सुंदर साथ जी, ये देखिए यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है इस नक्शे में, तो इसको एक्चुअल में अक्ष बोल सकते हैं, अक्ष। इस नक्शे में जो मेहराब बना है ये अक्ष बना हुआ है, 3-3 मेहराब का, यानी डिजाइन बना हुआ। ठीक है सुंदर साथ जी। अब इसके अलावा हम देखते हैं गुर्ज। ये जो 201 हांस की संधि में 201 गुर्ज आए हैं सुंदर साथ जी, 201 गुर्ज आए हुए। ये गुर्ज चौरस गुर्ज हैं, और ये गुर्ज कितने लंबे चौड़े हैं? 66 हाथ के, 66 हाथ के लंबे चौड़े ये गुर्ज हैं, चौरस गुर्ज हैं। ठीक है, इसी को हम दूसरे चित्र में भी देखते हैं। हाँ, मिल गया समझ जी। गुर्ज कैसे आए हैं देखेंगे ये दो नए नक्शे के माध्यम से। ये देखिए, ये है एक बाहरी हार मंदिर और ये है दूसरी बाहरी हार मंदिर। ठीक है ना, देखिए 3-3 मेहराबें हैं मध्यम, इस मंदिर के 3 मेहराब हैं, और उसके नीचे 2 दरवाजा, 1 झरोखा, 2 दरवाजा, 1 झरोखा। ये क्या होता है कि 2 मंदिर में से 33 हाथ की जगह ले लिया। ये इस मंदिर से 33 हाथ का जगह लिया, जिसमें 1 दरवाजा और 2 जालीदार दीवार आ गए। इस मंदिर में से भी एक मध्यम मेहराब लिया, इसमें 1 दरवाजा और 2 जालीदार दीवार है, तो दोनों मिलकर के 66 हाथ की जगह लिया, और 66 हाथ का लंबा चौड़ा ये गुर्ज है। तो इसी में देखेंगे कैसे बन गया, ये देखिए है ना, 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज बन गया। इस गुर्ज में भी कैसा है, एक बड़ी मेहराब है, 3 मध्यम मेहराबें हैं, और बीच की मेहराब में फिर दरवाजा है, और दाएं बाएं की मेहराब में जालीदार दीवार है। इसी को मैंने अभी आपको बताया था, उसमें फिर से दिखते हैं। देखिए, ये मान लो कि ये गुरुज का बाहरी दीवार है, एक बड़ी मेहराब, 3 मध्यम मेहराबें, बीच की मेहराब में दरवाजा, और दाएं बाएं की मेहराब में जालीदार दीवार। ये देखिए समझ, इसमें ये गुर्जों की बाहरी दीवार है, तो इसमें बड़ी मेहराब के नीचे 3 मध्यम मेहराब है, मध्य की मेहराब में दरवाजा, दाएं बाएं की मेहराब में जालीदार दीवार, क्योंकि गुर्जों से भी होते हुए दोनों की शीतल सुगंधित हवा रंग महल में आएगी ना सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, मैंने जितना भी बताया है अभी उस विषय में, गुर्जों की बाहरी दीवार और भीतरी दीवार, तो वही मंदिरों की बाहरी दीवार है ना, मंदिरों की बाहरी दीवार, मंदिरों की भीतरी दीवार, इस विषय में कोई पूछना तो बताइए। 36 हार हवेलियां हो गई, 9 चौक हो गया, उसका नोट्स मिल जाएगा। अभी केवल बताना मंदिरों की बाहरी दीवार, भीतरी दीवार और गुर्जों की बाहरी दीवार, इस 3 विषय में कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। वृंदा जी और पूर्वी जी भी पूछने के लिए तैयार रहेंगे, पूछिए वृंदा जी। गुरुजी की बता दीजिए ना एक वक्त फिर। अच्छा, तो गुर्ज का बता देता हूँ मैं, ठीक। देखिए, गुर्ज क्या होता है कि हर 2 मंदिर के बीच में नहीं आया, हर 2 हांस के बीच में आया, 2 हांस की संधि में आया। मान लो कि ये 2 मंदिर हैं, 2 हांस की संधि है, लेकिन यहाँ पर 2 मंदिर है ना, तो 2 मंदिर में से 33 हाथ इधर से लिया और 33 हाथ इधर से लिया, 33 हाथ की जगह दोनों तरफ से लिया, तो 66 हाथ का लंबा चौड़ा ये गुर्ज बन गया। ठीक है, ये बना है परिक्रमा की रोश में, इसके भी 4 दीवार हुए ना, तो जो भीतर की दीवार है उस दीवार में क्या हो गया, ये देखिए, भीतर की जो दीवार का 2 मेहराब है, 2 मध्यम मेहराब है, वो गुर्ज के हिस्से में गुर्ज आ गया, उसकी जगह में, मतलब उसके सामने आ गया। इसमें ये देखिए, इस मंदिर का एक बड़ा मध्यम मेहराब है, इसमें 2 झरोखे और 1 दरवाजा, ये भी गुर्ज के अंदर आ गया। इस मंदिर का एक मध्यम मेहराब
जिसमें दो जालीदार दीवार और एक दरवाजा, ये भी गुर्ज के अंतर्गत आ गया। तो ये दोनों गुर्ज के अंतर्गत आ गए। ठीक है। इसी के सामने फिर गुर्ज बना है, तो गुर्ज में भी क्या होता है, एक बड़ी मेहराब है, तीन मध्यम मेहराबें हैं, और दो में जालीदार दीवार है, बीच में एक दरवाजा है। ठीक है सुंदर साथ जी। इसी दाएं बाएं की दीवार भी ऐसी रहेगी। सुंदर साथ जी। पूर्वी जी यदि पूछना चाहती हैं तो अपना रेस हैंड करिए, तो मैं इधर से अनम्यूट कर दूंगा। या कोई सुंदर साथ जी। हाँ जी, पूर्वी जी पूछिए। तो एक मंदिर की जो बाहरी दीवार है उसकी लंबाई चौड़ाई 100 हाथ है क्या? 100 एक हाथ लंबा एक एक मंदिर मंदिर की की जो बाहरी दीवार एक मंदिर की चौड़ी है और एक मंदिर की ऊंची है। मतलब 100 हाथ की चौड़ी लंबी और 100 हाथ की ऊंची। राइट। तो फिर हाँ जैसे वो 9 जरखों का वर्णन हमने किया, राइट? तो कुल मिला के 99 हाथ हुए। तो जो एक हाथ बचा है वो पिलर में आ जाएगा, उसका कैलकुलेशन जो बीच का पिलर है उसमें। हाँ, पिलर में आ जाएगा उसको। अच्छा ठीक है, बस वही पूछना था। थैंक जी यू। जी जी ओके। और कोई सुंदर साथ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। श्वेता गुप्ता जी पूछिए। वो जो 5 मंदिर अपने पहले वाले नोट्स में था, जो बाहर के गुर्ज हैं, देखने में 5-5 दरवाजे हैं पर वो 4 दरवाजे हैं। तो वो जो गुर्ज बना है वो 5 दरवाजे इस वजह से है क्योंकि 33 हाथ का दरवाजा वहां से और 33 वहां से लिया तो 2 दरवाजे वही आ गए, इसीलिए 5 दरवाजों का आया है क्या दिखने में? आप हाँ, समझे मेरा नोट्स में क्वेश्चन? लिखा था, मैंने नोट्स में दिया था, क्लियर कर देता हूँ मैं। आइए। हाँ जी। अब होता क्या है, इसमें दोनों बात है। यहाँ पर देखिए, ये जो बाहरी हार मंदिर में गिनेंगे तो चार दीवार में कुल कितने दरवाजे हुए? एक भीतर की दीवार में, दो दाएं बाएं की दीवार में, और दो दरवाजे बाहर की दीवार में। पांच दरवाजे दिख रहे हैं एक मंदिर में। देखने के पांच दरवाजे बोलेंगे, लेकिन गिनती में चार दरवाजे। क्यों? क्योंकि संधि का दरवाजा दोनों तरफ के मंदिरों में गिनाता है ना। ये संधि का जो दरवाजा है उसको आधा इस मंदिर में गिनेंगे, आधा इसमें गिनेंगे। इस संधि का भी आधा है बाहर, और आधा इस तरफ का, आधा इस तरफ के मंदिर में गिनेंगे, इसलिए गिनती के चार हो जाते हैं। उसी प्रकार गुर्जों में क्या होता है, तीन दरवाजे तीन बाहरी दीवार में हैं और दो दरवाजे मंदिरों के। तो जो मंदिरों के दो दरवाजे हैं उनकी गिनती ऑलरेडी मंदिरों में भी हो रही है ना। तो मंदिरों में गिनती हो रही है उनकी, तो आधा दरवाजा मंदिरों में गिनेंगे तो आधा यहाँ पर गिनेंगे। तो इस प्रकार यहाँ भी देखने के पांच दरवाजे हुए, दो भीतर और तीन बाहर, लेकिन गिनती के चार दरवाजे हो जाएंगे। ये चर्चिनी में इस तरह से ये कैलकुलेशन शब्द प्रयोग होता है। देखने के पांच दरवाजे, गिनने के चार। गिनने के चार का मतलब क्या है? जैसे 6000 मंदिर हैं, तो 6000 मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे तो सभी के दरवाजे आ गए। लेकिन 6000 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कॉमन दरवाजे भी है ना। संधि के दरवाजे दोनों तरफ कॉमन है, गुर्जों में भी मंदिरों के दरवाजे कॉमन है। तो सुंदर साथ जी और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। कीर्ति जी, एक मिनट कहाँ गए? कीर्ति जी कहाँ? आप सब ऊपर नीचे हो गया, मैं कंप्यूटर हूँ। बताइए कीर्ति जी, कुछ पूछना चाहते हैं? जी महात्मा जी, ये दो हाथ के बीच में गुर्ज आया हुआ है, तो गुर्ज का जो आकार है वो चौरस कैसे बनता है? चौरस चौरस बनेगा, लेकिन क्योंकि वो हांस की संधि है ना, तो दोनों हांस के मंदिरों में छोटा सा एंगल है। वो एंगल लगभग 1 से 2 डिग्री के बीच का एंगल है, बहुत माइनर एंगल है। क्योंकि 360 डिग्री होता है, उसमें से 201 हांस बन गए हैं, तो 200 बार डिवाइड करेंगे तो 1.8 डिग्री का एंगल है। ओनली 1.8 डिग्री का एंगल, तो वो माइनर एंगल, उसको हम थोड़ा सा रहेगा जरूर वो एंगल, लेकिन उसको हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सामान्य है, उसको उसी में मान लेते हैं। ठीक। हाँ जी, श्रद्धा सुंदर साथ जी पूछना चाहती हैं कुछ शायद?
प्रणाम जी। हाँ जी। गुर्ज की अंदर की दीवार है, उसमें 2 दरवाजे और 4 जालीदार दरवाजे, और जो बाहर की दीवार है उसमें 1 दरवाजा और 2 जालीदार दीवार, ठीक है ना? बुर्ज के अंदर अंदर, हाँ दो अंदर, अंदर की दीवार में अंदर की चार दीवार जालीदार दीवार और 2 दरवाजे, राइट। और बाहर की दीवार में 1 दरवाजा और 2 जालीदार दरवाजे। बाहर की तीनों दीवारों में से प्रत्येक दीवार में हाँ, 1 दरवाजा और 2 जालीदार दरवाजे, है ना? जालीदार दीवार। 2 जालीदार दीवार। प्रणाम जी। ठीक है सुंदर साहब जी, और किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और तो हाँ, मित्र जी कुछ पूछना चाहते हैं, मित्र जी पूछेंगे। महाराज जी, बाहिरी हार मंदिर का बाहिरी दीवाल, बाहिरी हार मंदिर का भीतरी दीवाल, भीतरी हार मंदिर का बाहिरी दीवाल, भीतरी हार मंदिर का भीतरी दीवाल, 4 दीवाल है महाराज जी। नहीं, द्वार मंदिर का 4 दीवाल। हाँ अच्छी बात पूछा आपने। बात दो भी पूछा, लेकिन एक बात मेरे को बताने का मौका मिल गया है। देखिए, बाहरी हार मंदिर का बाहरी दीवार अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाहरी हार मंदिर के भीतर के दीवार अलग स्ट्रक्चर है। लेकिन अब इसके भीतर जितने भी मंदिर हैं, चाहे दूसरी हार मंदिर हो, चाहे चौरस हवेलियों के मंदिर हो, चाहे गोल हवेलियों के मंदिर हो, चाहे पंचमोहला के मंदिर हो, चाहे 9 चौक के मंदिर हो, सभी की दीवारें भीतर के दीवार के जैसी हैं, बाहरी दीवार के जैसी नहीं है। बाहरी हार मंदिरों की जो भीतर की दीवार है ना, जी जी, ऐसी ही दीवार भीतर में जहां भी जाएंगे ऐसी ही दीवार मिलेगी। अब बाहरी हार मंदिरों की जो भीतर की दीवार है, वही दीवार अंदर जहां भी जाएंगे, दूसरी हार मंदिरों में भी ऐसी ही दीवार है, सभी चारों दीवार। और हवेलियों में भी जो मंदिर हैं उनकी दीवारें भी इसी तरह की हैं। एक बड़ी मेहराब, 3 मध्यम मेहराब, मध्य के मेहराब में 33 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा है, 11 हाथ की छोटी मेहराब है, और दाएं बाएं दीवार। ऐसा ही दीवार अंदर सब जगह मिलेगा। सुंदर से क्लियर है? और कोई ठीक महाराज जी। और एक पूछूंगा महाराज जी। पूछिए। चौरस हवेली र गोल हवेली फिरावै पछि प्रत्येक फिरावामा मन्दिरका लम्बाई चौडाई फरक फरक है महाराज जी। प्रत्येक फिरावा में पहिला फिरावामा हवेली का लंबाई चौड़ाई कम होते जाता है। हवेली का लंबाई चौड़ाई कम होता है, मंदिरों की लंबाई चौड़ाई कम नहीं होती है, हवेलियों की लंबाई चौड़ाई कम होती है। जैसे एक हवेली में 23 मंदिर हैं, तो अंदर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 19 मंदिर हो जाएगा। एक उदाहरण बताया मैं। मंदिरों की लंबाई चौड़ाई कम नहीं होगी, मंदिरों की संख्या कम हो जाएगी। हवेलियों की संख्या कम नहीं होगी, हवेलियों की लंबाई चौड़ाई कम हो जाएगी। जी जी महाराज जी। एक फिरावामा 4 हार है, 4 हार का लंबाई चौड़ाई हवेली का तो बराबर है। हाँ, एक फिरावा का बराबर है ना, हारे पीछे फर्क 4 हार का बराबर है, चारों हारों में बराबर मान के वर्णन किया गया है। थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। जी महाराज, प्रणाम जी। बुझे। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, 5 मिनट ज्यादा हो गए प्रश्नोत्तरी में, लेकिन विषय भी पूरा करना ही पड़ता है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, मैं सभी सुंदर साथ को अब विदा होने के लिए निवेदन करता हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कल फिर से मिलेंगे इसी समय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सबको। प्रणाम जी। प्रणाम। जी। सुंदर साथी को प्रणाम।